आज जो क्लास 12 टेस्ट के लिए साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का जो उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था, आज हम लोग उसका यानी कि 100% आंसर की को देखेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी सेट होगा, ये हमारे पास जो है जे सेट है, इस हिसाब से आपके पास जो भी सेट होगा उस सेट से हिसाब से क्वेश्चन देख के आप उसको यानी आंसर की मिला लीजिएगा। ये 100% राइट आंसर की हम देंगे, जो आप इससे अनुमान लगा लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा आप उर्दू में कितना सही कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये देख सकते हैं आज हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन का यानी पूरे यानी जो एग्ज़ाम हुआ था आज उसका हम लोग 100% आंसर की को देखेंगे। ये बता देते हैं, ये साइंस वाले के लिए भी है, कॉमर्स वाले के लिए भी है और उसके बाद आर्ट्स वाले के लिए यानी कि आईए वाले के लिए भी सेम तीनों का उर्दू जाइए। ठीक है, इतना कंफर्म रहिएगा। तो अगर बताए थे वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपको यानी कि इस वीडियो का पूरा सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% आंसर की दे दिया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहला नंबर सवाल क्या पूछा गया था कि मीर अनीस के हम असर कौन है। ठीक है, ये में था यानी मीर खलीक। तो इसका हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो था राइट ऑप्शन में सी था, मीर डबीर जो था मीर अनीस का हम असर कर नानी की कौन था, तो मीर डबीर था। आगे देख लीजिए दूर में क्या था, डू में था कि मुरसैया यानी कि गुई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मसदस जो था इसके लिए यानी कि इख्तियार किया गया था, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लीजिए क्या था, 3 यही था आपको कि नौसर हार क्या है। ठीक है, नौसर हार जो था वह क्या था, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी मसनबी जो था नौसर हार था। आगे देख लीजिए 4 में क्या था, 4 में था कि जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे, तो इस सवाल का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, ये 100% बोल रहा हूँ राइट आंसर की है। ठीक है, ये मिला लीजिएगा पूरे 100% आंसर की के साथ। आगे देख लीजिए क्या है, आगे है कि मिजाज का ताल्लुक किस सूबा से था। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश से जो था मिजाज का ताल्लुक था। 6 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है, 6 नंबर सवाल जो था यहाँ पे कि उर्दू अदब के तारीख में वली किसकी दरमियान एक पल की तरह दिखाई देते। क्या सवाल था कि उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पल की तरह दिखाई देते, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए शुमाल और जुनूब की तरफ जो था दिखाई देते। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल क्या था देख लीजिए। 7 में जो पूछा गया था रासंख का मज़ार जो है कहाँ है। ठीक है, रासंख का मज़ार जो था कहाँ था, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोडी जो था लोडी कहर पटना सिटी में जो था इसका मज़ार था। आगे देख लीजिए 8 में क्या था कि गज़ल किस सन से वजूद में आई थी, मतलब किस सन से गज़ल को लिया गया था, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी कसीदा से लिया गया था। आगे देख लीजिए 9 नंबर में क्या पूछा गया था कि उर्दू शायरी के अहद जरेर में का कौन सा शायर है। देखिए उर्दू शायरी के अहद जरेर का शायर कौन है। ठीक है, तो इसमें जो इस सवाल का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इस सवाल को छोड़ देते हैं हम लोग, चलते हैं आगे नंबर सवाल में। इस सवाल को सोल्यूशन फिर बाद में दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है कि 10 में पूछा गया था कि उर्दू में किस जबान के तौसीत से गीत की शमूलियात होती है, शमूलियात जो था हुआ था। क्या था, उर्दू में किस जबान की तौसीत से गीत की शमूलियात हुई थी, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए हिंदी था। ठीक है, हिंदी था। आगे देख लीजिए क्या था कि उर्दू का पहला खाक निगार कौन है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फरत अल्लाह बैग जो है उर्दू का पहला खाक निगार है। 12 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है, 12 नंबर सवाल है कि ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली थी। ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली थी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी निजाम अल मसह का यानी कि बुनियाद डाला था। ठीक है, आगे देख लीजिए 13 में क्या है, 13 में जो सवाल पूछा गया था कि जेल में से सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ क्या थी, तो इस सवाल का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नकुश सुलेमानी जो था सैयद सुलेमान नदवी का जो था तसनीफ था। ठीक है, 14 नंबर सवाल देख लीजिए क्या था, 14 नंबर सवाल जो था इंसानिया की एक इजाफी खूबी क्या था। इंसानिया का जो था इंसानिया लिखा गया इसके एक इजाफी खूबी क्या था,
तो इसका एक इजाफी खूबा जो था, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, तंजह व मिजाज तो जो था इसका इंसाइया का एक इजाफी खूबी था। 15 नंबर सवाल देख लीजिए क्या था। 15 नंबर था कि जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है। ठीक है, जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ था, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवान में जो था यह इस्लामिया कॉलेज स्थित है। ठीक है, 16 नंबर सवाल देख लीजिए क्या था। 16 नंबर सवाल था कि शामिल निसाब इक्तबास बाग व बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, चौथे दरवेश के जो था माखूज है इस कहानी से। ठीक है, अगला नंबर सवाल देख लीजिए। 16 नंबर के बाद 17 नंबर सब राइट आंसर किए, 100% वाला आंसर किया, आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 17 में क्या है कि मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या है, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमाशा जो है मंटू के पहले अफसाने का नाम है। 18 देख लीजिए क्या है कि अम्मू से जनाजा में कांधे देने का वादा किसने किया था, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि इसके बेटों ने जो था यानी कि इस जनाजे से कांधा देने का वादा किया था। आगे देख लीजिए 19 में क्या है कि सफ़िए जावेद का असल नाम क्या था, सफ़िए जावेद का असल नाम क्या था, तो इस साल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सफ़ी अलादीन जो था इसका असल नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 20 देख लीजिए क्या पूछा गया था कि अफसाना इब्राहिम सका का मरकजी किरदार कौन था, अफसाना इब्राहिम सका का मरकजी किरदार कौन था, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम यानी कि सका जो था इसका मरकजी किरदार था। ठीक है, आगे देख लीजिए 21 में क्या है कि 21 में है कि शेरे का यानी शेरे का हम शॉर्ट लफ्ज क्या होगा। ठीक है, शेरे का जो था हम शॉर्ट लफ्ज पूछा गया था क्या था, तो इस सवाल का राइट आंसर है शायर जो है शायर, यह इसका यानी हम शॉर्ट लफ्ज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे देख लीजिए 22 में क्या था कि यहाँ से जाओ में जाओ कौन सा फेल है, यहाँ से जाओ में जाओ कौन सा फेल है, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेले जो है फेल अम्र जो है यानी कि इसमें जाओ फेल है। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर है। आगे देख लीजिए 22 नंबर सवाल क्या है। 22 नंबर सवाल जो है 22 नंबर सवाल क्या है देख लीजिए कि रहमत आलिम में क्वाड के कौन से तरकीब है, रहमत आलिम में जो है क्वाड का कौन से तरकीब दिया गया, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरकब तौसीफ़ी जो है इसका यानी तरकीब दिया गया था। अगर कोई सवाल का आंसर आपको यानी डाउट लग रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से बोल सकते हो एक यह आंसर यानी कि इसका हो सकता है ये। ठीक है, आगे देख लीजिए 24 नंबर सवाल क्या है। 24 नंबर सवाल जो यहाँ पे सवाल जो इस सवाल में हमें डाउट लगा था इसलिए इस सवाल को हम छोड़ दिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे नंबर सवाल में। देखिए 25 नंबर सवाल क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नई गाड़ी है, ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है, तो ये इसमें शायद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी जो है इसमें मौसूफ है। ठीक है, 26 नंबर सवाल देख लीजिए क्या था, यानी कि दर्जा जेल में से मुअन्नस कौन है इससे पूछा गया था। ठीक है, दर्जा जेल में से मुअन्नस कौन है सो पूछा गया था। तो अगर 26 का यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो हमारे अंदाज से 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें मुअन्नस शब्द कौन है। ठीक है, हमारे अंदाज से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है कि 27 नंबर सवाल है कि किताब पढ़ी गई है कौन सा फाइल है। ठीक है, तो यानी कि इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी था, फेले मजहूल जो था इस सवाल का राइट आंसर था। ठीक है, 28 नंबर सवाल देख लीजिए क्या था कि दर्जा जेल में से अरफ की मिसाल यानी कि कौन था, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए, जमन जो था इस अरफ का मिसाल था। ठीक है, आगे देख लीजिए 29 में क्या है कि 29 में जो था खार का हम शॉर्ट लफ्ज क्या था, तो खार का हम शॉर्ट लफ्ज का मतलब जो था, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए, ख्वार जो था खार का हम शॉर्ट लफ्ज था। राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 में क्या था कि कलमा की कितने किस्म है, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कलमा की 3 किस्म है। आगे देख लीजिए क्या है 31 में कि किस लफ्ज का माना खत होता है, किस लफ्ज का माना खत है, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए, मकतूब का माना जो था खत होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए 32 में क्या है कि मिर्ज़ा फखरुल अल्लाह बैंक के कौन सी तसनीफ शामिल निसाब में है, तो मिर्ज़ा फखरुल बैंक की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब में है, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नज़ीर अहमद की कहानी जो है वह शामिल निसाब में है।
ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है। 33 नंबर सवाल था कि जेल में से मजमून कौन है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल जो था इसमें से मजमून है। आगे देख लीजिए 34 में क्या था, पूछा गया था कि ख्वाजा हसन निजामी की किफ़ालत किसने की थी। ख्वाजा हसन निजामी की किफ़ालत जो था किसने किया था। इस सवाल को भी छोड़ देते आप, यानी कि ख्वाजा हसन निजामी की किफ़ालत किसने किया था, इस सवाल को भी छोड़ देते आप, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है 35 नंबर सवाल में कि दराजेल में से नाविल कौन है। दराजेल में से नाविल कौन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तोबतो अल नसूह जो है वह नावल है। ठीक है, आगे देख लीजिए 36 में क्या पूछा गया था। पूछा गया था तनकीद किस तरह का अदब है। ठीक है, तनकीद जो है किस तरह का अदब है यह पूछा गया था। तो चलिए देख लीजिए इस सवाल में अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर में अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा होगा तो उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए 37 में क्या है। 37 में सवाल है कि मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदब ने तालीम हासिल किया था। जो मदरसा इमदादिया दरभंगा में जो था उसमें किसने तालीम हासिल किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सैयद सुलेमान नदवी जो था उसमें यानी कि तालीम को हासिल किए थे। आगे देख लीजिए क्या है 38 में कि निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान क्या था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, बाज पुराने लफ्जों की नई तख्लीक जो था इसका अनुमान था। ठीक है, आगे देख लीजिए 39 के बाद 40 देख लीजिए क्या था कि एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शहरत किस सन्फ में थी। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी, इंसानिया नगार में जो था इसका यानी कि शहरत। आगे देख लीजिए क्या था 40 में कि याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है। याकूब और यूसुफ में जो था क्या निस्बत था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो था, बाप और बेटे का जो था उसमें निस्बत था। आगे देख लीजिए क्या है कि हर्फ निदा की क्या मिसाल है। हर्फ निदा की मिसाल क्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर देखिए, हर्फ निदा की मिसाल में या आना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा क्या, तो इसमें या आया है, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, हर्फ निदा में। आगे देख लीजिए क्या है कि इस 42 में पूछा गया था कि इसमें आला की मिसाल क्या था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आरी जो है इसमें आला की मिसाल है। आगे देख लीजिए 43 में पूछा गया था कि लड़खड़ाहट क्या है। ठीक है, लड़खड़ाहट जो है क्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हाल मसदर जो है वह लड़खड़ाहट है। आगे देख लीजिए 44 में क्या पूछा गया था। 44 में पूछा गया था काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फाइल जो है वह काशिफ है। ठीक है, 45 देख लीजिए क्या पूछा गया था। 45 पूछा गया था कि हमद आया होगा, अहमद जो था आया होगा, आया होगा में आया होगा कौन सा फेल बता रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा माजी सकिया जो है वह आया होगा फेल को जाहिर कर रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है कि तखल्लुस की मिसाल बताएं। तो गालिब जो है वह तखल्लुस से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए 47 क्या है कि तारीफ की जिद क्या होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तौहीन जो हो जाएगा, तारीफ की जिद हो जाएगा। 48 देख लीजिए क्या है कि शर्म का मुतरादाफ क्या होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हया हो जाएगा, शर्म का मुतरादाफ। ठीक है, आगे देख लीजिए 48 नंबर सवाल क्या था कि 48 को 49 देख लीजिए क्या है। यहाँ पे ये 48 था और ये देख लीजिए 49 है। ठीक है, देख लीजिए आपके पास जो भी सेट होगा इससे मिला लीजिएगा, 100% ये आंसर किए। ठीक है, 100%। देखिए कान में तेल डालकर बैठना कैसे क्या मतलब है। तो इस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेपरवाह होना, कान में तेल डालकर बैठना। 50 देख लीजिए क्या कि जिस्म की जमा क्या होगा। तो इस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजसाम जो हो जाएगा वह जिस्म की जमा हो जाएगा। 51 देख लीजिए क्या, नजम खेती का मरकजी किरदार कौन है। ठीक है, नजम खेती का जो मरकजी किरदार कौन है। तो इस सवाल का राइट आंसर की बात किया जाए तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्त जो है नजम खेती का मरकजी किरदार है। 52 देख लीजिए क्या है कि इनमें से कौन मजमुए अमीक हनफी का नहीं है, सो पूछा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कागजी पिराहिन जो था इसका मजमून नहीं है अमीक हनफी का। ठीक है, 53 देख लीजिए क्या था कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायरी के सबब मशहूर हुए थे। किस तरह के सबब शायरी के लिए मशहूर हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो था इस सवाल का राइट आंसर था। ठीक है, आगे देख लीजिए 54 में क्या था कि शायर को मिस कहाँ से मिली थी। ठीक है, शायर को जो था मस कहाँ से मिला था।
तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलाइसा में मिला था। ठीक है, 55 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है कि दौलत, इज्जत व ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहते हैं। दौलत, इज्जत व ईमान किसके कदमों पर जो है शायर निसार करना चाहता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी, महबूब के। आगे देख लीजिए 56 नंबर सवाल क्या है कि जफर कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुताशर जो है, मुताशर इसका निसाब हमारे निसाब में शामिल है। आगे देख लीजिए क्या 57 में है कि जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफर कमाली किस सभ्य में लेक्चर हुए थे। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी सभ्य में लेक्चर हुए थे। ठीक है, आगे देख लीजिए 58 में क्या है कि मुतासिर की नज़र में गमख्वार कौन था, मतलब कौन है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे देख लीजिए 59 नंबर सवाल क्या था कि यो जो था यानी कि यो जो मोना था के। इस सवाल का अगर यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए, देखिए तो ये सवाल जो था ये जो मोंटाले को नोबेल इनाम कब नवाजा गया था। ठीक है, तो इस सवाल का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी में इसे नवाजा गया था। 60 नंबर सवाल देख लीजिए, शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते किसकी नज्म है। तो ये सवाल को जो था इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 61 नंबर सवाल क्या पूछा गया था। 61 नंबर सवाल यही है कि निसाब में शामिल में यूनिवर्सिटी के मसनफ़ कौन थे। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, एहसान दानिश जो था इसके मसनफ़ थे। आगे देख लीजिए 62 में क्या था कि सरवर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजब अली बेग था। क्या था, रजब अली बेग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 63 देख लीजिए क्या था कि दास्ताना जो था फसाना एजाइब कब लिखा गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1825 ईस्वी में लिखा गया था। आगे देख लीजिए 64 में क्या था कि बेडी कब पैदा हुए थे। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, 1915 ईस्वी में जो था बेडी पैदा हुए थे। आगे देख लीजिए 65 में क्या था कि जेल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुआ था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बेडी का पैदाइश जो था वह लाहौर में हुआ था। आगे देख लीजिए 66 में क्या था कि कामिल इंतकलाब का ताल्लुक अदब के किस सन से है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खुतबा से है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग चलते हैं 67 नंबर सवाल में। देख लीजिए 67 नंबर सवाल क्या कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुआ था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इसका पैदाइश हुआ था। ठीक है, आगे देख लीजिए 68 नंबर सवाल क्या कि अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर थे। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए, तरक्की की पसंदीदा तहरीक। अब ये ना सोचिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, ए में भी है और ये बी में भी है। तो इस सवाल का राइट आंसर दोनों हो जाएगा। इस स्थिति में आपको 1 नंबर यानी कि इसी तरह दे दिया जाएगा बिहार बोर्ड को, क्योंकि ये सब में ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए 69 नंबर सवाल क्या था कि नजम गुफ्तगू के शायर ने किसके नाम मानून किया था। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, हिंदू पाक की दोस्ती के नाम से। ठीक है, हिंद पाक व दोस्ती के नाम से यानी कि मानून किया था। आगे देख लीजिए क्या था 70 में कि अमीक हनफी का असली नाम क्या था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे देख लीजिए 71 नंबर सवाल क्या था कि बाग व बहार किस सन में लिखा गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1801 ईस्वी में लिखा गया था। कितना में, 1801 ईस्वी में लिखा गया था। आगे देख लीजिए 72 नंबर सवाल क्या था कि 72 नंबर सवाल था तरक्की की पसंद तहरीक का बजाबता आगाज कब हुआ था। तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी में इसका आगाज हुआ था। ठीक है, तो हम लोग टोटल 72 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बेल किस शहरा के शहर से डाला गया था। ठीक है, तो अगर इस सवाल के राइट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। आगे देख लीजिए 74 क्या था, अफसाना प्रमस में कितने भाइयों का तस्करा किया गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 4 भाइयों का तस्करा किया गया था। आगे देख लीजिए 75 में क्या है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुआ था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में हुए थे। आगे देख लीजिए 76 में क्या था कि सफ़िया जावेद का पहला अफसाना कब साले हुआ था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1953 ईस्वी में साले हुआ था। आगे देख लीजिए क्या कि
देख लीजिए 77 नंबर सवाल क्या था कि अब्दुल्ला भैंसा कौन था, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरपंच का जो था बेटा था, ठीक है। आगे देख लीजिए 78 नंबर सवाल क्या था कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई थी। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1941 में सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश हुई थी, ठीक है। अगला नंबर सवाल देख लीजिए क्या था कि मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए 80 नंबर सवाल क्या था कि गवार खातिर के मसनफ कौन है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मौलाना आज़ाद है। आगे देख लीजिए 81 में क्या था कि गालिब का मज़ार कहाँ है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में था। आगे देख लीजिए 82 में क्या था कि 82 था मिर्जा नवाज किसे कहा जाता था। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था गालिब को कहा जाता था, ठीक है। आगे देख लीजिए 83 क्या था कि रंज का खोगर हो इंसान तो मिट जाता है, यानी कि रंज ये मुशायरा किसके लिया किसने दिया था। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गालिब ने दिया था। आगे देख लीजिए 84 क्या था कि यास ये गाना यानी कि चिंगेजी की पैदाइश कि पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मुगलपुर में हुआ था, ठीक है। आगे देख लीजिए 84 का 85 नंबर सवाल क्या है। 85 नंबर सवाल देख लीजिए पहाड़ काटने वाले शायर के क्या मुराद है। पहाड़ काटने वाले शायर से क्या मुराद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फरहाद जो था इससे मुराद है। आगे देख लीजिए 86 नंबर सवाल क्या था कि इनमें से कौन जो था पैरवी के लिए नहीं जाना जा रहा था, ठीक है। पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जा रहा था। इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी ये गाना चिंगेजी जो था यह नहीं जाना जा रहा था। 87 देख लीजिए क्या था खलीलुर रहमान अजीमी का मजमुआ कौन था। तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर था। और 88 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है कि हम बानसरी ये मौत की गाते रहे और यानी कि ये किस गजल का मौसर से लिया गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी खलीलुर रहमान एजमी से लिया गया था। देखिए अगला नंबर सवाल क्या था कि जेल में से किस शायर के तारीख गोई में महारत हासिल हुआ था। तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी अता कोई ने हासिल किया था। 90 नंबर सवाल देख लीजिए क्या था कि अरबी हरूफ तहजीब के कुल कितने हरूफ थे। तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी 28 जो था इसका कुल हरूफ थे। 91 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है कि इसमें फाइल के मिसाल क्या था। तो इस सवाल का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए देखने वाला जो था इसमें फाइल का मिसाल था। आगे देख लीजिए 92 में क्या था कि लफ्ज कितनी तरह के होते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लफ्ज 3 तरह के होते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए 93 में क्या है कि जुमले में था किसकी अलामत था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माजी बईद की अलामत था। 94 नंबर सवाल देख लीजिए क्या था कि पढ़ेगा किस तरह का फाइल है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुस्तकबिल का फाइल है। आगे देख लीजिए 95 में क्या था कि इल्मे नहू में किसकी बहस होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लफ्ज की बहस होता है। आगे देख लीजिए 96 नंबर सवाल क्या था कि 96 नंबर सवाल था कि सत्ता का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए 97 नंबर सवाल क्या था कि अफजल ने किताब पढ़ा इसमें पढ़ा क्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइल हो जाएगा। आगे देख लीजिए 98 में क्या था कि मैं दिल्ली जाऊंगा ये कौन सा यानी कि ज़माना है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेल मुस्तकबिल है। आगे देख लीजिए 99 नंबर सवाल क्या था कि दर्जा जेल में से खिताब कौन है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा दर्जा जेल में से खिताब कौन है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खान बहादुर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल देख लीजिए क्या था आज अंतिम सवाल पूरे 100 में 100 यानी कि हो सकता है एक में अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि 100 इसमें आंसर की करा दिया आप इसे आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आगे क्या कर रहा है 100 में कि तुम क्या कर रही, इसमें क्या भराएगा इस सेंटेंस में। तो तुम क्या कर रही हो इस सवाल में यही सेंटेंस बनाएगा तुम क्या कर रही हो। इस सवाल में तुम क्या कर रही ये देखिए भर लीजिए तुम क्या कर रही हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सेंटेंस सही हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा न्यूज़ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को खूब से खूब शेयर कर दीजिए।